इसराइल का ईरान पर तीसरा हमला। नेतन्स में जोहरी तंसीबात को निशाना बनाया। शिराज और तबरेज एयरपोर्ट पर भी बमबारी। सेहूनी फौज ने पहला बड़ा हमला 200 तैयारों के साथ किया। तेहरान समेत 8 शहरों पर बमबारी की। तबरेज में एटमी रिसर्च सेंटर और 2 फौजी मराकज़ पर भी हमले। ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी और पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल हुसैन सलामी समेत 20 सीनियर कमांडर शहीद। एरोस्पेस फोर्स के सरबराह जनरल हाजीजादे, अल कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी, डॉक्टर तेहरानची समेत 6 एटमी साइंसदान और जोहरी प्रोग्राम के सरबराह अली शिमखानी शामिल। हमले में बच्चों और ख्वातीन समेत 78 अफराद शहीद, 329 जख्मी। ईरान का जवाबी वार। इसराइल पर 100 ड्रोन से हमले। इसराइली फौज का तमाम ड्रोन्स तबाह करने का दावा। सेहूनी हुकूमत ने अपने लिए दर्दनाक और तल्ख अंजाम को दावत दी। भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने खबरदार कर दिया, इसराइल को अहमकाना इकदाम पर पछतावा होगा। ईरान भरपूर जवाब देगा। मुल्की क़यादत पर भरोसा रखें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कौम से खिताब। मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी नए आर्मी चीफ और जनरल अहमद वाहदी पासदारान इनकलाब के नए सरबराह मुकर्रर। अमेरिका इसराइल की हमायत में खुलकर सामने आ गया। अब यह वक्त है ईरान एटमी मुआहदा करे या मजीद तबाही के लिए तैयार रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सख्त पैगाम। कहा, बहुत ज्यादा जानों का ज़िया और तबाही हो चुकी। अगला हमला मजीद खतरनाक हो सकता है। इससे पहले कुछ ना बचे, ईरान डील कर ले। अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा नहीं। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वजाहत। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने हमला बिला इश्तियाल करार दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफवर्जी है। कीमती जानों के ज़िया पर गहरी हमदर्दी का इजहार करते हैं। आलमी बरादरी जारे मुल्क का एहतसाब करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जानी नुकसान पर ईरानी अवाम से हमदर्दी का इजहार। कहा, इसराइली हमला संगीन, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बाइसे तशवीश है। खित्ता मजीद खतरात से दो चार होगा। ईरान पर हमला अफसोसनाक है। इसराइल की इससे बड़ी गलती नहीं हो सकती। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सेहूनी रियासत ने हमला करके बहुत ज्यादती की है। बिलावल भुट्टो की भी हमले की शदीद मजम्मत। कहा, इसराइल ने पहले गजा को निशाना बनाया, अब ये जंग हमारे खित्ते तक पहुंच रही है। आलमी दुनिया अमन कायम करने में अपना किरदार अदा करे। ब्रसल्स में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, यूरोपीय यूनियन के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखा है। पाक भारत कशीदगी, आबी तनाज़े समेत मुख्तलिफ मामलात पर बात की। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक राबता। इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी इक़दाम का मुतालबा। तुर्क सदर तैयब अर्दोआन ने कहा, इसराइल ने खित्ते को अदम इस्तेहकाम में धकेलने की पॉलिसी को खतरनाक मरहले तक पहुंचा दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ओमान की भी इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। चीन और रूस का भी हमले पर इजहार तशवीश। सिंध का 3,451 अरब से ज्यादा का बजट पेश। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। ग्रेड 1 से 16 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12%, ग्रेड 17 से 22 तक 10% इजाफा। पेंशन में 8% इजाफे की तजवीज़। सालाना तरक्याती बजट में 20% कमी। तालीम के लिए 102 अरब, सेहत के लिए 45 अरब, 37 करोड़ और पानी के मनसूबों के लिए 73 अरब 90 करोड़ मुख्तस। बल्दियात के लिए 132 अरब रखने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध का कराची के लिए 50 इलेक्ट्रिक बसों और SIUT को 19 अरब देने का ऐलान। अपोजिशन रहनुमा अली खुर्शीदी कहते हैं, हुकूमत मसाइल के हल के लिए कोई स्कीम लाई। बजट में कराची के अवाम को नजरअंदाज किया गया। और खैबर पख्तूनख्वा का 2119 अरब रुपए का बजट भी पेश। 1962 अरब के अखराजात, 157 अरब सरप्लस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। कम से कम उजरत 40,000 मुकर्रर। तरक्याती मनसूबों पर 155 अरब खर्च किए जाएंगे। प्रॉपर्टी अलॉटमेंट, ट्रांसफर, स्टॉप ड्यूटी 2% से कम करके 1% करने की तजवीज़। सेनेट और कौमी असम्बली में ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ मुतफिका मजम्मती करारदाद मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, बरादर मुल्क पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं।
इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरान को दिफा का हक हासिल है। अरकान पार्लियामेंट ने कहा, एक के बाद एक मुस्लिम मुल्क पर हमले किए जा रहे हैं। इसराइल को ना रोका गया तो तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। OIC का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। ईरान में पाकिस्तानी शहरियों और ज़ायरीन की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए दफ्तर खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम। ईरान के खिलाफ कामयाबियां समेट रहे हैं। जंग आसान नहीं होगी। अवाम को लंबे अरसे तक जेर जमीन पनागाहों में रहना पड़ सकता है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का बयान। मोसाद ने ड्रोन बेस तेहरान के करीब ही कायम किए थे। मोसाद कमांडर्स और हसास आलात को खुफिया तौर पर पहुंचाया गया। ड्रोन हमले वहीं से किए गए। इसराइली अखबार का दावा। ईरान को तशवीशनाक सूरत हाल पर नजर है। एटमी तंसीबात में रेडिएशन मामूल के मुताबिक है। आलमी एटमी तमरई एजेंसी का ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले के बाद रद्द अमल। IAEA के मुताबिक ईरानी हुकाम ने बताया, एटमी रिएक्टर को निशाना नहीं बनाया गया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की इसराइली हमले की मजम्मत। कहा, ईरानी तंसीबात पर हमले पर तशवीश है। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ेगी। सऊदी अरब की जानिब से ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का ईरानी हमअनसब से टेलीफोनिक राबता। हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वजारत खारजा ने इसराइली हमला बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी इक़दाम का मुतालबा। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा, इसराइल ने खित्ते को अदम इस्तेहकाम में धकेलने की पॉलिसी को खतरनाक मरहले तक पहुंचा दिया। सेहूनी हुकूमत पूरी दुनिया को तबाही की तरफ ले जाना चाहती है। आलमी बरादरी को अब बहुत हो चुका कहना होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ओमान की भी इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। चीनी तर्जुमान ने कहा, इजहार तशवीश है। कहा, जारहियत किसी फरीक के मफाद में नहीं। रूस का भी तशवीश का इजहार। तर्जुमान क्रेमलिन की इसराइली हमले की मजम्मत। ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमतों में 10% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $76 फी बैरल पर पहुंच गया। WTI की कीमत $75 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी मनफी असर। 100 इंडेक्स में 1949 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,23,000 और 24,000 की हदें गंवा बैठी। मशरिक़ वुस्ता में एक और जंग छिड़ गई। इसराइली हमले से लेकर ईरान के जवाबी वार तक। समा की खुसूसी नशरियात। इसराइली हमला बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफवर्जी। न्यूक्लियर मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात पर मनफी असरात पड़ेंगे। तेहरान के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं। ईरान ने अभी बड़ा जवाबी हमला नहीं किया। सिर्फ अमेरिका ही इसराइल को रोक सकता है। दिफाई तज्जियाकारों, सिफारतकारों और सीनियर सहाफ़ियों के तज्जिये और तबसरे। रवा माली साल बरामदात में इजाफा हुआ। अब LCs खोलने में कोई रुकावट नहीं। पेट्रोलियम दरामदात कम हो गई। निजकारी अहदाफ हासिल नहीं कर सके। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सेनेट की कायमा कमेटी में ब्रीफिंग। कहा, PIA की निजकारी के लिए सरमायाकारों के तहफ्फुजात दूर कर दिए। कंप्लायंस और इन्फोर्समेंट से टैक्स वसूली बढ़ाई है। ज़राई टैक्स इकट्ठा करके दिखाएंगे। भारत में अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब गिरने वाले तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। मुकम्मल जली हुई लाशों की शनाख्त नामुमकिन। वरसा DNA करवाने पहुंच गए। हादसे में 241 मुसाफिर और हॉस्टल पर मलबा गिरने से 75 अफराद हलाक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। जनरल असम्बली में 149 वोटों के साथ गजा से मुतालिक करारदाद मंजूर। 12 मुमालिक ने करारदाद की मुखालफत में वोट दिया। 19 ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान करारदाद पेश करने और उसके हक में वोट देने वालों में शामिल था। और स्टार बैटर बाबर आजम बिग बैश लीग का हिस्सा बन गए। BBL फ्रेंचाइज सिडनी सिक्सर्स ने मुआहदा कर लिया। कौमी बल्लेबाज का कहना है, बिग बैश लीग का पहला सीजन खेलने पर पुरजोश हूं।